इस मुद्दा को सभी पब्लिक को समझाएं कि आपको री SIR में आपको क्या क्या पेपर लगेगा। देखिए, पिछले जुलाई में जो पहला बार रिवीजन का काम चालू हुआ था, आप जान रहे हैं कि पूरे अररिया में ये बताइए कि कोई भी नगर पार्षद हो या विदाउट समाज सेवी हो, आपने देखा कि कहीं भी समाज में बहुत मेहनत करके घूम के माइकिंग करके या आदमी को छोड़ के किसी ने पहल किया? नहीं सरकार इसके लिए जैसे साहेब राजा जी आज से 6 महीना साल भर पहले से ये एक अभियान शुरू किए, प्रचारात्मक अभियान, शिविर लगा के अभियान। ये उद्देश्य है कि सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम जो शुरू हुआ है, उसी सिलसिले में हम जागरूक करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के सामने सारा मीडिया बंधु जितने भी हैं उनके सामने हम रख रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम बिल्कुल सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम करने का तरीका गलत है। इसके लिए पहले पूरा बिहार लेवल पे इसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, इसका एक रोड मैप बनना चाहिए और इसमें समय सीमा जो शॉर्ट टाइम है इसको कम से कम 6 महीना से 1 साल किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, ये काम गलत नहीं है, लेकिन अभी करने का तरीका गलत है। इसमें पूरा अररिया ज़िला, मेरे अररिया ज़िला के जो गरीब जनता है वो अफरा तफरी का माहौल हो गया कि इतना कम टाइम में हम कैसे क्या करेंगे। कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में है, वो कैसे करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में जो पेपर मांगा गया है 11 प्रूफ, वो लगभग लोगों के पास नहीं है। यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जज भी कमेंट किए कि इतना प्रूफ मेरे पास भी नहीं है। तो हमारे यहाँ का जो आम जनता है, जो गरीब है, जो मिनिमम 60% लोग गरीब है, जो डेली कमाते खाते हैं, वो लोग के पास जो प्रूफ नहीं है, अगर वो निवासी बनाने जाते हैं ब्लॉक में तो कम से कम वहाँ 1000, 1200, 1500 का डिमांड किया जा रहा है, दौड़ा के परेशान किए जा रहे हैं, वो भी नहीं बन पा रहा है। अब अदना सा है राशन कार्ड या आधार कार्ड, उसको कम से कम उसका देना चाहिए छूट की, उससे आप अपना पेपर दे के अपना पुनरीक्षण करवा लीजिए जिसमें कि उसका पेपर सिलेक्शन हो जाए। उससे भी नहीं हो पा रहा, उसमें भी लोग परेशान है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे इसका समय सीमा बढ़ाया जाए और इसको सही ढंग से दिया जाए और हर ब्लॉक में विशेष शिविर लगा के निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने का हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे। आप लोग के माध्यम से उनको मैसेज जाए कि इसमें फैसिलिटी हो। जो धांधली हो रहा है, गरीब लोग निवासी बना नहीं पा रहे हैं, अगर 500 का मजदूरी करते हैं तो कोई न कोई हमारे और आपके बीच से कोई ऐसा लोग है जिससे 1000 लेके उसका निवासी बना के भी नहीं दिया जा रहा है और वो BLO के पास पहुँचते हैं, उसका काम नहीं हो पा रहा। हम इस चीज़ से परेशान हैं। अब रहा कि जो समय सीमा 2 अगस्त से 31 अगस्त तक अभी SIR का समय है, इसमें जहाँ पे जो लोग वोट गिराते हैं उसमें कम से कम 9 से 5 तक जितने BLO हैं अपने बूथ पर रहें, वहाँ से फ़ोन के माध्यम से और जैसे भी हो और उनको सहायक दिया गया है उनको लेकर उसी बूथ पे समय सीमा 9 से 5 तक काम किया जाए। बीच में जो लोग कहीं बुला लेते हैं या जिला बुला लेते हैं BLO को, या प्रखंड बुला लेते हैं या अररिया कॉलेज, अदरवाइज कहीं भी बुला के BLO को प्रशासन द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है, जिसके कारण वो लोग भी कंफ्यूज है, वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए प्रशासन को कि काम कैसे आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है कि BLO को समय दिया जाए और उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए। अब रहा कि हम पूरे अररिया ज़िला के MP, MLA, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अदरवाइज जिला के चेयरमैन, जीते हुए प्रतिनिधि, हारे हुए प्रतिनिधि, सबसे ये अनुरोध करते हैं कि सब अपने वार्ड में, जिला में, प्रखंड में, कहीं भी 6 हो, MLA हो, सब अपना शिविर लगा के जागरूक करके लोगों का मदद करके, जिसका जो पेपर नहीं बन पा रहा है, आपको जनता ने पावर दिया है, आपके हाथ में वंशावली का पावर है। उसके बाद आप BDO को कह के निवासी बनवा सकते हैं। MP साहब फ़ोन कर देंगे अगर BDO साहब को, तो सबका निवासी आसानी से बनेगा। हर प्रखंड में MLA साहब अगर कॉल कर देंगे उसमें बनेगा। अभी हाल में चुनाव का मौसम चल रहा है, उसमें जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं सारा कैंडिडेट। जनसंपर्क अभियान में
हम एक विशेष रूप से सारा कैंडिडेट को कहना चाहेंगे कि वो कम से कम 2 मिनट के लिए हर जनसंपर्क अभियान में इस मुद्दा को सभी पब्लिक को समझाएं कि आपको री SIR में आपको क्या क्या पेपर लगेगा, क्या इजी गोइंग कौन पेपर होगा, कैसे जमा करना है। ज़रूर ये जानकारी सब प्रतिनिधि दें, हम अनुरोध करेंगे। हम चलिए अब हमारे वार्ड पार्षद। आपको क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस काम को नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिछले जुलाई में जो पहला बार रिवीजन का काम चालू हुआ था, आप जान रहे हैं कि पूरे अररिया में ये बताइए कि कोई भी नगर पार्षद हो या विदाउट समाज सेवी हो, आपने देखा कि कहीं भी समाज में बहुत मेहनत करके घूम के माइकिंग करके या आदमी को छोड़ के किसी से पहल किया? नहीं, सरकार भी पहल नहीं किए और नहीं मतलब कि हमारे प्रतिनिधि किए। लेकिन मैंने एक उदाहरण साबित किया पिछले बार, आप मेरा देखे होंगे या आप चलाए भी होंगे मेरे शॉर्ट को, वहाँ से प्रचार प्रसार के माध्यम से। उसका एक फ़ायदा क्या हुआ कि प्रशासन के कान में ये बात गई शिविर वाली, तो कम से कम एक सुविधा आपके चैनल से हमको फ़ायदा हुआ पूरे अररियावासी को कि कम से कम शिविर का एक लेटर सब जगह बूथ-बाई निकल गया कि सब BLO वहाँ बैठेंगे। ये बहुत मतलब कि एक अच्छा पहल रहा। आपने कहा कि कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा, आप क्यों आ रहे हैं आगे, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, नहीं हमको चुनाव लड़ना है, नहीं कोई बड़ा चुनाव का सोचना है। सिर्फ एक जनमानस जो हमारे यहाँ है, जितने मतलब कि हैं, वो जो अभी दर बदर भटक रहे हैं, उसको देख के हम परेशान हैं, क्योंकि हम समाज से पहले से जुड़े हुए हैं। हम देखिए, मेरा ये ऑफिस है, ये जनता दरबार बना हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे वार्ड नंबर 20 का ही आदमी इसमें आके अपना मामला हल करेंगे। ये 27 वार्ड में ये ऑफिस है, लेकिन आप लोग किसी से कहीं से भी हमारा मैसेज ले सकते हैं। अगर मेरे पास कोई काम के लिए आए तो हमने कभी उनको ना नहीं बोला है। नहीं हमारा उनसे कोई स्वार्थ है, नहीं कोई भी नहीं बोल सकते हैं कि 500 रुपया लेके साहब बाबू कोई काम किए होंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनको नहीं रहा होगा भाड़ा जाने का तो हम दे दिए हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमको सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि एक भी आदमी का नाम कटे नहीं, छूटे नहीं, कितना आसानी से नाम सबका जुट जाए, इसी जागरूकता के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। और ये कुर्बानी सभी को देना भी चाहिए निस्वार्थ। अगर जो स्वार्थ से करते हैं तो उसमें हम उस पर किसी को बोलना नहीं चाहेंगे। स्वार्थ रख के करेंगे तो ये सही नहीं है। ये समझे कि आप आने वाले दिनों में नगर चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इसके माध्यम से? अरे ये क्वेश्चन आप ठीक किए, लेकिन लोग नेता बनता है, वो अपने कुछ सपनों को रखता है कि हम नेता बनेंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा मेरा कुछ भी सेंस नहीं है। हम एक चीज़ साबित करना चाहते हैं। हम जीरो से आए हैं, पहले से ज़रूर हैं, ज़मींदार हैं, लेकिन हम जीरो से उठे हैं। हमने पहले लोगों का नीचे से काम किया है और हमारा निस्वार्थ काम किए हैं। हमको चुनाव में आने का कोई भी ऐसा नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारा वार्ड इतना त्रस्त हो चुका था, इसलिए हमको अपना 5 साल का छवि ये दिखाना है कि एक नेता जो बनता सिर्फ कमाने के लिए नहीं बनता है। नेता का जो काम है समाज सेवा, उस समाज सेवा को हम 5 साल में साबित कर देंगे। आप यही 5 साल हमारा पूरने के बाद आप पता कर लीजिएगा डोर टू डोर जाके कि हमने काम किया या नहीं किया या किसी को लूटा, वो बाद में बताएंगे। हम जनता से पूछेगा, हम अपना मुँह से कुछ भी बड़ाई नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ जनता दरबार भी लगाते हैं जी। आप अपने वार्ड के ही लोगों की समस्या की समाधान करते हैं या फिर और भी कहीं के लोग आते हैं दूसरे वार्ड के? देखिए, हम तो अपने मुँह से ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग घूमते आप लोग को पता चलता होगा। ये मेरे ऑफिस में 29 वार्ड से आदमी आते हैं। सबसे बड़ा मसला है ज़मीन जगह का। ज़मीन जगह का जो भी अगर प्रॉब्लम रहता है जिसका अभी घर में, उसको हम आसानी से आप लोग की मदद से, समाज की मदद से सबको लेके हल कर देते हैं। तो वो मामला कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। ये हम करते रहते हैं, वो जिस एंगल से हो, जिस प्रॉब्लम में आए। आप अभी किसी पार्टी में नहीं है, क्या आगे योजना बना रहे हैं किसी पार्टी में जाने की? नहीं, हम किसी पार्टी में जाएंगे भी नहीं। हमारा उतना सोच भी ऊपर जाने का नहीं है। हमको आप लोग के बीच रह के समाज सेवा करना है, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोई भी सपना नहीं है। अभी निवासी को लेकर तो बड़ा मसला हो रहा है, निवासी बन ही नहीं रहा, तो लोग परेशान हैं। उसके लिए आपका क्या कदम है? निवासी के लिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया, मेरा तो पहुंच यहीं तक है। हम उनसे बात किए, बोले कोई परेशानी नहीं हो रहा है। हमसे फ़ोन पे हॉट टॉक भी हो गया है, और जाके यहाँ तक कि BLO तक को उल्टा पुल्टा बोलती है, गाली गलौज करती है। तो वो उससे क्या, हमारे से ऊपर जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, MP साहब हैं, MLA साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनसे बात करके
गरीब लोगों जो परेशान है, दर दर भटक रहा है, उसका निवासी बनने में आसानी हो जाए। ऐसे लोगों का नाम जुड़वाने का क्या आपके पास योजना है? जी, मतदाता सूची का जो अभी पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, ये कार्य ठीक है, अच्छा है सरकार की होनी चाहिए और चुनाव आयोग जो कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ये दिख रहा है, जो हम करते हैं उसमें हमारी नीयत और नियति साफ़ होनी चाहिए। पिछले बार भी जुलाई के समय में ये हुआ था, लेकिन जो हुआ था वो सटीक काम नहीं हुआ था। आनन फानन में सरकार और सरकार के जितने तंत्र हैं वो सिर्फ कागजी प्रक्रिया जैसा लगा को कागजी प्रक्रिया को पूरा करके चैप्टर को क्लोज किए, और फिर ये तंत्र जो है, फिर ये काम अभी शुरू हुआ। और जो ये काम अभी शुरू हुआ है, हमको लगता है कि ये चुनाव को, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी प्रक्रिया फिर चल रही है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष उनको काम करना चाहिए, और चुनाव आयोग ये जो काम कर रही है उसकी हम सराहना कर रहे हैं, ये काम होनी चाहिए। इसका एक उद्देश्य ये चुनाव आयोग का भी निश्चित रूप से होगा। हमारा मानना है कि सही मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुटे नहीं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से हमारे वार्ड में अगर कोई किसी का मृत्यु हो गया लेकिन उसका नाम नहीं कट रहा है, लेकिन जो सही मतदाता है जिसको जुटना चाहिए, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज जो आप दे रहे हैं कि ये कागज़ लेके आओ और बनेगा, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा लग रहा है कि निवासी, जैसा कि अभी साहब राजा जी बोले, आज आप जाइए निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवासी जब आप जाइएगा तो बीडीओ साहब नहीं रहेंगे, और जब बीडीओ साहब रहेंगे तो आप नहीं पहुँच पाइएगा, चाहे आपको गाड़ी नहीं है। और सबसे हम जो जिस मुद्दा पे जा रहे थे कि हमारा अभी का टाइम ही गलत है। बिहार में सबसे ज़्यादा अभी बाढ़ का समय है, चारों तरफ जो है अररिया जिला, अररिया ही नहीं, हम कहते हैं कि लगभग बिहार और उत्तरी बिहार जो है अभी बाढ़ की चपेट में है। हमारे माननीय सुलझे हुए मुख्यमंत्री महोदय भी जो है वो अपने स्तर से बाढ़ की सारी तैयारी के लिए प्रशासन को आदेश दे रहे हैं, और इस समय में हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर कागज़ नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा और वोट से तुमको वंचित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा जन अधिकार की हमको लगता है कि अवहेलना हो रही है। हमारा जो अधिकार है, हमारा अब जो लोकतंत्र में हमको जो संविधान में अधिकार मिला है, हम यहाँ के हम और जगह की नहीं बोलते हैं कि हम 2-4 लोगों के विषय में बताते हैं। अभी एक लोगों का इस मोबाइल में है, क्या नाम था उनका, कि उनका सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद अभी जो लिस्ट आया है प्रकाश, उनमें उनका नाम ही नहीं आया, जबकि वो कागज़ दिए हैं। खैर ये चैप्टर को भी हम छोड़ देते हैं। हमारा एक ही चैप्टर है, चुनाव आयोग से कहना है और जिला प्रशासन से कहना है कि जिला पदाधिकारी महोदय, आपसे हाथ जोड़ करके हम विनय करते हैं कि आप अपने स्तर से निर्वाचन आयोग को भी लिखिए कि उत्तरी बिहार ही नहीं, पूरे बिहार अभी बाढ़ की चपेट में है, और हमको लगता है कि देश का और भी राज्य होगा, लेकिन कम से कम बिहार में जो है और इसका जो है समय जो है बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग बाढ़ की चपेट में, अभी बहुत लोग रोड पर जो है गुजारा कर रहे हैं, टेंट और तंबू लगा करके अपने जान को बचा रहे हैं। तो पहले महाराज हम अपना जान को बचाएंगे कि वोटर लिस्ट में हम नाम जुड़वाने जाएंगे? उससे समय को निकाल करके हम वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वाने जाएंगे तो हमको निवासी, जाति, आय, फलाना चिलाना प्रमाण पत्र बनाना है, और वहाँ जाएंगे तो बाबू साहब की तो अभी के समय में है कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। ये हमारे बिहार का चैप्टर है। अभी आप किसी ऑफिस में जाइए, 12 बजे तक साहब जो हैं अभी आ रहे हैं, और अगर आप घर खाना खाने जाइए 3 बजे पहुंचिए तो साहब जो हैं चले गए अर्जेंट मीटिंग में। 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। तो इसीलिए हम सारे लोगों से कहते हैं ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग जो कर रही है अच्छा चीज़ है। हम शुरू से कहते हैं कि सही मतदाता छूटे नहीं, गलत मतदाता जुटे नहीं, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, और अभी का समय बाढ़ का समय है, इसके लिए ये समय को, सीमा को आप बढ़ाइए। तीसरी बात कि जो आप जाति, निवासी, आय, जो भी निवासी प्रमाण पत्र के लिए, इसके लिए जैसे साहेब राजा जी आज से 6 महीना, साल भर पहले से ये एक अभियान शुरू किए, प्रचारात्मक अभियान, शिविर लगा के अभियान, कि लोगों को हम जागरूक करेंगे। ये प्रशासन का भी काम है कि जिला पदाधिकारी महोदय
जो है हर ब्लॉक में बीडीओ साहब को, सीओ साहब को एक ऐसा सर आप आदेश दे दीजिए जिससे वो एक शिविर लगा दें कि दिनांक इतना से इतना तक जो है इस ब्लॉक में ये शिविर लग रहा है और साधारण से साधारण पेपर लेकर के आप आइए और आपका निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिससे बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र है वहाँ के भी लोग अपने नज़दीक में जाके कहीं पे जाकर के निवासी प्रमाण पत्र बना लें और बना के काम कर लें। जैसे है ना कि जिसका 2003 में नाम है उसके लिए बहुत बढ़िया है कि वो लगा दीजिए, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप कर दीजिए कि जिसका 2003 में नाम है वही लेकर के जाओ, निवासी प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। निवासी प्रमाण ऐसा कुछ होना चाहिए। पहला मैटर तो ये है कि जनता अभी त्राहिमाम है और परेशान है बाढ़ से, इसके लिए आप समय को बढ़ा दीजिए और आराम से कीजिए, और नहीं तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। सरकार मान लीजिए राजनीतिक तंत्र पर तो उठते रहता है, लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठेगा कि आप किसकी दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए निष्पक्ष संस्था है, आपको अच्छा है काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जनता को समय काल परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए। हम लोग बाढ़ में त्राहिमाम हैं और यहाँ की